जी हाँ, उत्तराखंड के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान हो चुका है। यूरोप की तरह उत्तराखंड को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दुनिया भर में पक्षी अवलोकन एक प्रमुख पर्यटन उद्योग बन चुका है। अमेरिका में इसका बाजार हर साल 8 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड में बर्ड वॉचिंग को पर्यटन में बड़ी पहचान मिली है। अब उत्तराखंड भी उसी दिशा में तेजी के साथ में आगे कदम बढ़ा रहा। पहली बार उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग के बढ़ते क्रेज और इसके पर्यटन क्षेत्र में संभावित योगदान का अवलोकन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में कई देशों ने बर्ड वॉचिंग को एक उद्योग का दर्जा दे दिया और उत्तराखंड भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में पहले से ही 15 से अधिक बर्ड वॉचिंग स्टेशन मौजूद हैं और वन विभाग बाकी क्षेत्रों को भी इसी उद्देश्य के लिए प्रमोट कर रहा है। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। दुनिया भर में पक्षी अवलोकन एक प्रमुख पर्यटन उद्योग बन चुका है। भारत में भी बर्ड वॉचिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 45,000 बर्ड वॉचर्स हैं। यह संख्या 2025 तक 2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तराखंड में पक्षियों की 268 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर उत्तराखंड के प्रमुख बर्ड वॉचिंग स्टेशंस की बात करें तो इसमें पिथौरागढ़ का मुनस्यारी, ऑस्कोट, नैनीताल का पोंगोट, सत्ताल, नैनीताल, रामनगर में मरचूला, मोहन कुमेरिया, नैनीताल में पवलगढ़, इसके साथ में कोटाबाग, सीताबनी, देहरादून में आसन टिमली, इसके साथ में चक्राता, कोटी, कुनसार, टिहरी गढ़वाल में अगर बात करें तो देवलसारी, गैमचरा, चांपता जो कि रुद्रप्रयाग में है, साथ ही उत्तरकाशी में आगोरा, बरसू, दयारा काफ़ी अहम स्टेशन हैं। इस क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग की अपार संभावनाएं देखते हुए उत्तराखंड का वन विभाग अब इसे पर्यटन का एक नया चेहरा बनाने के लिए कार्यरत है। उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिनके जरिए न सिर्फ नए डेस्टिनेशन प्रमोट किए जा रहे हैं बल्कि स्थानीय समुदायों और पर्यटकों के बीच बर्ड वॉचिंग की समझ भी बढ़ाई जा रही है। हाल में 18 से 20 अक्टूबर तक मसूरी सेंचुरी के बिनोव में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पक्षी प्रेमियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन, जो बर्ड एक्सपर्ट के रूप में भी मशहूर हैं, राज्य में बर्ड वॉचिंग को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे पहले ही बर्ड कंजर्वेशन पर किताब लिख चुके हैं और 45 शोध पात्रों का योगदान दे चुके हैं। उन्होंने देश भर के अनुभवी बर्ड वॉचर्स से चर्चा करके नए विचारों का आदान प्रदान किया। उनके मुताबिक यूरोप के कई देशों में बर्ड वॉचिंग इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो चुके हैं और उत्तराखंड में भी इसे उसी स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है। पहली बार उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग को एक उद्योग के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। वन विभाग बर्ड वॉचिंग के दौरान गलत प्रथाओं को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठा रहा है। इनमें घोंसलों के ज़्यादा पास जाना, पक्षियों को आर्टिफिशियल खाना देना या तेज़ म्यूजिक बजाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जो पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरीके से उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड वन विभाग और दूसरी तमाम ऐसी एजेंसियां मिलकर के उत्तराखंड में इसे एक उद्योग की शक्ल में इस वक्त प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि जो चीज़ें विदेशों में, यूरोप के अंदर जिनका महत्व काफ़ी ज़्यादा था, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप समेत दूसरे तमाम मुल्कों में जो एक उद्योग का शक्ल ले चुकी है, अब वो भारत में उत्तराखंड में विशेष रूप से उसे बड़े स्तर पर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसके लिए उत्तराखंड के धामी सरकार ने जिस किस्म के प्रोजेक्शन की बात कही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बर्ड वॉचिंग एक इंडस्ट्री के रूप में बड़े स्तर पर उत्पन्न होगा और यहाँ भी इससे उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन में और भी आसानी होगी। जाहिर तौर पर यह अपने आप में एक ऐसा स्टेप है जो पूरे देश के सभी राज्यों को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करता है कि जिन जिन राज्यों में ऐसी संभावनाएं हैं वो उत्तराखंड से सीख ले सकते हैं।